कहते हैं हजारों साल पहले जब इस धरती पर तीर्थों और नगरों की कहानी लिखी जा रही थी, तब आसमान से एक कमल का फूल गिरा। जहां उसकी पंखुड़ियां जमीन पर पड़ी, वहां एक पवित्र सरोवर प्रकट हुआ। हजारों साल पुराने सरोवर की परिक्रमा करने और इसके पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाने आज भी दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। 52 घाटों से घिरा ये सरोवर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों का गवाह भी है। इसी सरोवर के एक घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी। राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर हिंदू धर्म की प्रमुख तीर्थ नगरियों में से एक है और इस जगह को दुनिया एक नाम से जानती है, पुष्कर। हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे और सफ़र लंबा था, तो इस बार वक्त बचाने के लिए हमने सड़क की बजाय ट्रेन का रास्ता चुना। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कभी इतने सीधे कहाँ होते हैं। पुष्कर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी और अजमेर के लिए भी हमारी टाइमिंग के मुताबिक कोई बेहतर ऑप्शन मिल नहीं रहा था। आखिर में हमारे पास एक ही विकल्प था, डेगाना जंक्शन। सुबह के करीब 7 बजे हम डेगाना उतर गए, लेकिन मंजिल अभी भी 60 किलोमीटर दूर थी। वैसे तो यहाँ से टैक्सी ली जा सकती थी, लेकिन जितनी उनकी डिमांड थी उतने में तो शायद हम एक और सफ़र कर लेते। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला। इसलिए हमने टैक्सी को अलविदा कहा और बस का रास्ता चुन लिया। शुरुआत में तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। खिड़की के बाहर राजस्थान के नज़ारे देखना और एक अनजाने शहर की तरफ बढ़ना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास था। लेकिन जैसे जैसे बस बढ़ने लगी, हमें लगा बस इतना लोकल एक्सपीरियंस काफ़ी है। करीब 1.5 घंटे बाद भीड़ और शोर को पीछे छोड़कर हम पुष्कर पहुंच चुके थे। शहर की भीड़ से दूर यहाँ आते ही जैसे राजस्थान का एक दूसरा चेहरा नजर आता है। पुष्कर मेन सिटी से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा ये रिजॉर्ट फार्म आउजो के नाम से जाना जाता है। जिस जगह का नाम ही आउजो हो, वहाँ मेहमान नवाजी का एहसास शायद दरवाजे से पहले शुरू हो जाता है। कमरे साफ सुथरे हैं और ज़रूरी बेसिक एमिनिटीज़ का इंतज़ाम है। लेकिन इस प्रॉपर्टी की सबसे खूबसूरत बात है इसका आर्किटेक्चर। जालीदार दीवारें और दीवारों पर बने हुए कंगूरे इस पूरी प्रॉपर्टी को एक छोटे से राजमहल जैसा एहसास देते हैं। और फिर है एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, जहाँ खाना खाने के बाद वक्त बिताने के लिए किताबों का भी अच्छा कलेक्शन है। और अगर किताब पढ़ते पढ़ते बस थोड़ा सा झूलने का मन करे तो इसके लिए एक झूला भी लगा है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिर्फ उसके कमरे देखना काफ़ी नहीं होता, उसके आसपास की ज़िंदगी को महसूस करना भी ज़रूरी है। इसलिए चेक इन करने के बाद हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने निकल गए। चारों तरफ अलग अलग रंगों के फूलों के पेड़ थे और उनके आसपास मंडराती तितलियाँ और ड्रैगन फ्लाइज, जैसे इस जगह की खामोशी में वो अपनी छोटी सी कहानी लिख रहे हों। थोड़ा आगे बढ़े तो एक खूबसूरत सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा था। कुछ खूबसूरत घोड़ियाँ और उनके बीच एक शानदार मारवाड़ी घोड़ा। उस वक्त लगा कि फार्म आउजो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि जगह के पूरे माहौल का एक एहसास है। फार्म आउजो की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी के साथ ही इसका एक और हिस्सा भी है, जहाँ ट्रेडिशनल रूम के बजाय लग्जरी स्विच टेंट में रहने का इंतज़ाम है।
और टेंट के सामने खूबसूरत लॉन और एक स्विमिंग पूल। इसलिए अगर आप पुष्कर में किसी सेलिब्रेशन या डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। फार्म हाउसों तक पहुंचने की एक छोटी सी बात याद रखिए, यहाँ अपना कन्वेंस होना सबसे बेहतर रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है और हमारे पास तो सिर्फ 3 ही दिन थे, इसलिए अब वक्त था रिजॉर्ट की खामोशी से निकलकर पुष्कर की उस दुनिया में जाने का जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे, जहाँ राजस्थान का एक बिल्कुल अलग रंग हमारा इंतज़ार कर रहा था। पुष्कर एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी रौनक इसके साइज से बिल्कुल उलट है। मेन मार्केट में कदम रखते ही इसका अंदाज बदल जाता है। छोटी छोटी दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, फ्रिज मैग्नेट्स और हर तरफ खाने की अलग अलग खुशबू। पुष्कर की असली खूबसूरती सिर्फ इन बाज़ारों में नहीं है, यहाँ की वाइब में कुछ ऐसा है जो मुझे ऋषिकेश की याद दिलाता है। थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा बोहेमियन और दुनिया के अलग अलग कोने से आए लोगों से भरा हुआ। और इसी भीड़ भाड़ से निकलती एक गली हमें ले जा रही थी उस जगह की तरफ जहाँ पुष्कर की आस्था का एक बड़ा हिस्सा बसा है, ब्रह्मा टेम्पल। दुनिया में ब्रह्मा जी को समर्पित मंदिर बहुत कम है और पुष्कर का ब्रह्मा टेम्पल उनमें सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और इसी वजह से पुष्कर को उनके सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना सख्त मना है, इसलिए जो भी देखोगे उसे अपनी आंखों से कैप्चर करना होगा। ब्रह्मा टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है पुष्कर लेक, जिसे ब्रह्म सरोवर भी कहा जाता है। यह वो सरोवर है जहां भारत की महान हस्तियों की अस्थियां विसर्जित की गई थी। लेकिन इस सरोवर की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आसपास 52 घाट हैं और हर घाट का अपना एक इतिहास, अपनी आस्था और अपनी कहानी है। किसी घाट पर पूजा होती है और किसी घाट पर पिंडदान, और किसी पर लोग बस कुछ पल खामोशी से बैठकर इस पवित्र सरोवर को देखते रहते हैं। लेकिन पुष्कर की कहानी अभी पूरी कहाँ हुई थी। ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री का मंदिर भी इसी शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावित्री मंदिर पुष्कर की एक पहाड़ी की चोटी पर बना है और वहां तक पहुंचने के लिए एक वक्त में लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप सीढ़ियां चढ़ने के मूड में नहीं हैं तो रोपवे से भी पहाड़ की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा सामने था वो सच में बहुत अद्भुत था। एक तरफ पूरा पुष्कर अपने छोटे छोटे घरों और गलियों के साथ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियां। नीचे जिस शहर में कुछ देर पहले हम भीड़ का हिस्सा थे, अब वही शहर इतना शांत लग रहा था जैसे किसी ने एक तस्वीर बनाई है। चेंज कर दिया आपने। इधर से चालू हो जाएगा, मेरे को देने में आसानी रहेगी। वो हमारे साथ नहीं है ना।
जीरा का नहीं, जीरा का हो गया। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। सूरज ढल चुका था। आसमान पर लाल रंग की एक पतली सी चादर थी और उसकी रोशनी धीरे धीरे इस खामोशी में घुल रही थी। पूल के पास गुजरी ये शाम और इसके साथ हमारा ये दिन भी यहीं ख़त्म हो गया। अगली सुबह हम पुष्कर से अजमेर की तरफ निकल गए। पुष्कर की आस्था के बाद अब हमारी मंजिल थी अजमेर की वो जगह जहां सदियों से लोग अपनी दुआ लेकर पहुंचते आए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें लोग गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, 12वीं सदी में अजमेर आए थे। उनकी शिक्षाओं में इंसानियत, मोहब्बत और ज़रूरतमंदों की मदद को खास जगह दी गई है। आज भी यहाँ किसी एक मज़हब के लोग नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी आस्था और दुआ लेकर आते हैं। दरगाह के बाहर की गलियों में दुकानें सजी हुई थी, फूलों की टोकरियाँ, चादरें, इत्र और हर तरफ लोगों की भीड़। दुनिया के अलग अलग कोने से आए लोग, अलग जुबान, अलग पहचान, लेकिन मंजिल एक। और कुछ ही देर में हम बुलंद दरवाजे तक पहुंच गए। इस दरवाजे को पार करते ही जैसे माहौल ही बदल गया। भीड़ यहां भी थी, लेकिन उस भीड़ में एक अजीब सी रौनक थी। यही वो जगह है जहां देश के बड़े नेताओं से लेकर फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां तक वक्त वक्त पर चादर चढ़ाने और दुआ मांगने पहुंचती हैं। कहा जाता है कि उर्स के दौरान यहाँ की रौनक और भी बढ़ जाती है जब दुनिया भर से ज़ायरान अजमेर पहुँचते हैं। तीन दिन के इस सफ़र में हमने राजस्थान के दो अलग अलग चेहरे देखे। पुष्कर, जहाँ माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन आज भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और अजमेर, जहाँ एक दरगाह के आसपास सदियों से लोग मोहब्बत और दुआ लेकर जमा होते हैं। वैसे तो पुष्कर और अजमेर में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है जिन तक हम इस बार पहुँच ना सके, लेकिन शायद हर सफ़र में सब कुछ देख लेना ज़रूरी भी नहीं होता। कुछ जगहें अगली बार के लिए छोड़ देनी चाहिए ताकि लौटने की एक वजह बनी रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जगह है। और जब आप यहाँ पर आते हो तो आप ऐसे जी भर के से पानी को देखते रहो, हिलता हुआ पानी। आपको इतना मज़ा आएगा, मन ही नहीं करेगा जाने का।
और ऊपर से मौसम इतना प्यारा हो रहा है आज के टाइम पे कि मज़ा आ गया इधर आने का। धूप नहीं है, क्लाउडी है और बारिश हल्की हल्की छींटें पड़ रही हैं। अमेजिंग। और यहाँ मछलियाँ हैं, तो अगर आप आते हो तो मछलियों को खाना खिलाओ, थोड़ा पुण्य का काम करो। वाह, क्या नाम है आपका? नितिक। और कितने का पैकेट? ये 20 का। ये गोलियां आटे की हैं? ठीक है, डाल दिया हमने। थैंक यू। और हमारे लिए पुष्कर और अजमेर सिर्फ 3 दिन का सफ़र नहीं था। ये 2 शहरों के बीच की एक ऐसी कहानी थी जहाँ एक तरफ मंदिरों की घंटियाँ थी और दूसरी तरफ दरगाह की दुआएं। और इन्हीं दोनों के बीच राजस्थान की वो रूह जो शायद सफ़र ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ चलती रहती है। मिलते हैं अगले सफ़र पे।